नेपाल के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले केपी शर्मा ओली के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़कने की वजह सिर्फ सोशल मीडिया पर लगा बैन ही नहीं रहा, बल्कि नेपाल में बीते काफी वक्त से सरकार पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जाते रहे। दिसंबर 2015 में केपी शर्मा ओली ने अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की थी और बताया था कि उनके पास सिर्फ 7 लाख रुपए कैश है, लेकिन उसके बाद उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ती गई। साल 2020 में पहली बार उन पर आय से ज्यादा संपत्ति होने के आरोप लगे थे। उस वक्त दावा किया गया था कि 5 साल में ही केपी शर्मा ओली की संपत्ति 7 लाख नेपाली रुपए से बढ़कर 70 करोड़ नेपाली रुपए हो गई। इसमें बहुत बड़ी रकम तो स्विट्जरलैंड के बैंक खातों में जमा होने का दावा किया गया। नेपाल के सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि केपी शर्मा ओली का बहुत सारा पैसा शेयर बाजार में भी लगा हुआ है। लोगों का गुस्सा भड़कने की बड़ी वजह यह रही कि केपी शर्मा ओली की संपत्ति उस दौरान बढ़ी जब नेपाल की अर्थव्यवस्था लगातार कमजोर होती चली गई। नेपाल में लगातार गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। आरोप तो यहां तक लगाए गए कि चीन के हथियार, मशीनरी और कोविड जांच की किटें खरीदने के लिए उन्हें चीन की कंपनियों ने भारी भरकम रिश्वत भी दी थी। लेकिन सोशल मीडिया पर लगे बैन के बाद भड़के आंदोलन के बाद केपी शर्मा ओली पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पिछले कुछ सालों में केपी शर्मा ओली की सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे थे। यहां तक कि खुद केपी शर्मा ओली पर भी आय से ज्यादा संपत्ति होने के आरोप लगाए गए थे। साल 2015 में केपी शर्मा ओली ने अपनी संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की थी और उस वक्त उन्होंने अपने बैंक खाते में सिर्फ 7 लाख रुपए होने का दावा किया था। लेकिन साल 2020 में उनकी संपत्ति बढ़कर $50 लाख यानी करीब 70 करोड़ नेपाली रुपए होने का दावा किया गया। दावा किया गया कि केपी शर्मा ओली को करीब 2 करोड़ रुपए तो हर साल विदेशी बैंकों से सिर्फ ब्याज के रूप में मिलते हैं। उनके पास शेयर बाजार में करीब 4 करोड़ नेपाली रुपए का निवेश होने का दावा किया गया, यानी 4 करोड़ के शेयर। सबसे हैरानी की बात यह कि उनकी संपत्ति उस वक्त बढ़ती रही जब नेपाल में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ ही रही थी। उन पर उनके राजनीतिक विरोधियों ने चीन की कंपनियों से भी मोटी घूस लेने के आरोप लगाए और आरोपों के मुताबिक कोविड के दौरान चीन से खरीदी गई टेस्ट किट के अलावा हथियारों की खरीद में भी भ्रष्टाचार हुआ। उनके खिलाफ गुस्सा भड़कने की यही सबसे बड़ी वजह होने का दावा किया गया। और प्रदर्शन के दौरान हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। उनकी सरकार गिर गई। हालांकि बीते कुछ साल में यह पहला मौका नहीं रहा जब भारत के पड़ोसी देशों में चुनी हुई सरकार को सत्ता से हाथ धोना पड़ा हो। नेपाल से पहले बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार में भी तख्तापलट हो चुका है। उन देशों में अलग अलग वजहों से सरकारें गिरी। हालांकि नेपाल की तरह ही बांग्लादेश में भी पिछले साल बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए थे। उन्होंने कई मुद्दों को लेकर बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। लेकिन बवाल तब बढ़ गया था जब पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत में कई लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद तो पूरा बांग्लादेश जल उठा था। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि शेख हसीना को सत्ता ही नहीं बल्कि अपना देश भी छोड़ना पड़ा था। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट से 2 साल पहले श्रीलंका में विद्रोह की आग भड़क उठी। वहां आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था, जो देखते ही देखते हिंसक हो गया था। भड़के हुए हजारों लोग श्रीलंका के संसद भवन समेत कई सरकारी इमारतों में घुस गए थे। और उसी तरह की तस्वीरें नेपाल में हुए प्रदर्शन के दौरान भी नजर आईं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन का विरोध कर रहे लोग काठमांडू में संसद भवन के अंदर घुस गए थे। उन्होंने वहां तोड़फोड़ और आगजनी की थी। संसद भवन के अलावा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आवासों की भी सूरत बिगाड़ दी गई। हिंसक प्रदर्शन में कई लोगों की मौत होने के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सोशल मीडिया पर लगे बैन को हटाना पड़ा। लेकिन लोगों का गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ। इस बीच कई मंत्रियों के इस्तीफे के बाद केपी शर्मा ओली को भी अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ गई। ठीक उसी तरह जैसे बांग्लादेश में हुए भारी विरोध प्रदर्शन के बाद वहां की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन के बाद तख्तापलट हुआ, जबकि बांग्लादेश में पिछले साल अगस्त महीने में छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार गिर गई थी। इतना ही नहीं, साल 2022 में श्रीलंका के तब के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा था क्योंकि महंगाई से परेशान जनता ने विद्रोह कर दिया था। यही नहीं, साल 2021 में तो म्यांमार की सेना ने वहां की चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका था।